नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। आज हम सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं कि जिस तरह से 213 करोड़ रुपए की लागत से नए बस स्टैंड का निर्माण किया गया था और इसी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो भी जेडीए द्वारा बनाया गया था। आलम यह है कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कई लोगों की दुकानें जो है वो उखाड़ी गई थी, डिसमेंटल की गई थी और उनको आवंटित भी कर दी गई है। बावजूद इसके यहाँ पर जो है फुटफॉल ना होने के कारण वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपका ध्यान और सरकार का ध्यान इस ओर भी केंद्रित करना चाहते हैं कि यहां पर 167 के करीब जो है दुकानें हैं, जिनमें से ज्यादातर दुकानें जो हैं वो अलॉट नहीं की गई हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि इतना लंबा समय व्यतीत होने के बावजूद जो है अभी तक ये दुकानें आवंटित नहीं की गई हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथी साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये सफेद हाथी ही है। ये पल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। 11 फरवरी को तो जैसे कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया 11 फरवरी 2021 को इनॉग्रेशन किया एलजी साहब ने। और इसमें हमारी जो शॉपकीपर से इंदिरा चौक से लेवल बिल्कुल नीचे चौक पे आता था 53 शॉपकीपर से 53 में से हमें 59 शॉप्स जहाँ पे मिली है साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग। जैसे किसी की एक शॉप थी, बड़ी शॉप थी, उनको 2 शॉप्स मिल गई, बट शॉप तो मिली है। आज 2025 हो गया, वो शॉप्स खुली नहीं। खुलने का ना रीजन यही है कि बोर्डिंग डी बोर्डिंग मेन होती है। बोर्डिंग डी बोर्डिंग जब हमने शॉप दी थी, बोर्डिंग डी बोर्डिंग यहीं पे होती थी, बट आज ना टिकट काउंटर है ना बोर्डिंग डी बोर्डिंग है। बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले मुझे जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एडवाइजर सीएम ने बुलाया, वहाँ पे मैंने बात रखी। एलजी साहब ने लास्ट संडे को बुलाया और एलजी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि एलजी साहब ने खुद इसमें बोला कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब मुझे आश्वासन दिया है, मुझे भी लग रहा है जिस हिसाब से एलजी साहब ने बोला हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा अब। लेकिन मैं कहता हूँ ये जब तक ये फ्रेंड जो शॉप्स हैं जिसमें 107 शॉप्स हैं, 107, जब तक ये शॉप्स भी ऑक्शन नहीं होगी, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही जेडी ने ऑक्शन क्यों बंद कर दिए। ऑक्शन खोलें, ऑक्शन में लगाएं, ये शॉप्स लग जाएं और इनका रेट कम से कम जो मिनिमम रेट है वो रखें। जैसे कि इन्होंने 52 पर स्क्वायर फीट रेट रखा है 52,000। मुझे लगता नहीं यहाँ पे 52,000 होना चाहिए। कम से कम इसका 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट होना चाहिए। मैं तो अपनी ये राय दूंगा एज ए शॉपकीपर एसोसिएशन, यहाँ पे प्रेसिडेंट होने के नाते। यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। मैं तो बोलूँगा एलजी साहब को मैं संडे को मिलाऊँ, जल्दी से जल्दी इस पे एक टीम बनाए जिसमें ट्रैफिक, आरटीओ, सबकी एक बैठ के एक टीम होनी चाहिए। मैं तो सबसे मिल चुका हूँ, जैसे आप ले लो डीसी, वीसी, डिपकॉम, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सबसे यहाँ से लेके मैं श्रीनगर तक गया हूँ डिपार्टमेंट में, सेक्रेटरी में, बट इस पे एक्शन नहीं हुआ। अब यह है कि मुझे आश्वासन मिला एलजी साहब से कि मुझे लगता है कि एलजी साहब ने जिस हिसाब से मुझे बोला है अब हो जाएगा। तो अगर अभी भी नहीं होता है तो फिर क्या कदम उठाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 दिन देखना चाहिए। जिस हिसाब से मुझे आश्वासन दिया एलजी साहब ने, 10-15 दिन देखना चाहिए। उसके बाद नहीं होगा, एक रिमाइंडर फिर दूंगा एलजी साहब को मैं। अगर नहीं होगा उसके बाद फिर हम शॉपकीपर एक मीटिंग करके उस पर फिर हम डिसीजन लेंगे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे हम। सर एक्चुअली हमें शॉप मिली थी 2021 फरवरी में, हमें लॉट करी गई थी। तो हमें बताया गया था कि ये बस स्टैंड जो है बहुत अच्छा चलेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी सर। बट सर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज कम से कम 5 साल हो चुके हैं। हमारे हर एक शॉप पर जितने भी दुकानदार हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों में है, क्योंकि यहाँ पे काम ही नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा, वो क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि पूरा बस स्टैंड फंक्शनल नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे बोर्डिंग, अनबोर्डिंग, डीबोर्डिंग कुछ भी नहीं, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ। जितने भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी अभी तक मतलब टोटल 80 प्लेटफॉर्म्स हैं, 80 में से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 22 प्लेटफॉर्म जो है अभी एक्टिवेट करे गए हैं, बाकी सारे नॉन फंक्शनल है। उससे काफ़ी ऐसी चीज़ें, जैसे यहाँ पे मशीन्स भी हैं, मशीन लगाई गई हैं, कोई भी मशीन्स का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जितनी शॉप्स थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स मतलब दी गई हैं। हमारे टोटल दुकानदार थे 56 दुकानदार थे, उनमें से टोटल यहाँ पे 56 को दुकानें दी गई हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी एक भी शॉप यहाँ पे ऑप्शन नहीं करी गई, जिससे बस स्टैंड फंक्शन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर टोटल कितनी शॉप्स हैं यहाँ पर?
यहाँ पे टोटल शॉप्स है कोई 140 समथिंग ऐसे 170 समथिंग करके यहाँ पे शॉप्स है। तो उसमें से 50 के करीब जो है अलॉट की गई हैं, बाकी जो है अलॉट भी नहीं की गई हैं। अलॉट भी नहीं करी गई, बिल्कुल अलॉट नहीं करी गई उसके बाद। तो आप चाहते हैं कि ये शॉप्स जो है जल्द से जल्द अलॉट की जानी चाहिए? सर बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जितनी शॉप है वहाँ पे लॉट करनी चाहिए, ऑप्शन निकालें, जेडी यहाँ से ऑप्शन निकालें और उसके बाद यहाँ पे शॉप लॉट करी जाए, उसी के बाद ये बस स्टैंड पूरा प्रॉपर फंक्शनल होगा। देखिए, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना, तो बताया गया था, तो काफ़ी अच्छा बताया गया था हमें। पर जब ये बन के तैयार हुआ ना, जो हमें बताया गया था, हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। फैसिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा दी गई हैं, पर वो फंक्शनल नहीं हुई अब तक। 2021 में हमें दुकानें मिली थी 11 फरवरी को, तब से लेकर अब तक कोई दुकान नहीं खुली है। जो खुली हैं वो भी नहीं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ फुटफॉल ही नहीं है। क्योंकि नया बस स्टैंड तो बना दिया गया है, पर लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैं बाहर से आऊँगा तो मुझे मेरे हिसाब से तो बस स्टैंड पुराना वाला चल रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होना चाहिए अब तक। पर अभी नया भी नहीं चल रहा है, पुराना भी नहीं चल रहा है। किसी को जो बोर्डिंग डिबोर्डिंग हो रही है वो बाहर से हो रही हैं, अंदर हो ही नहीं रही हैं। फर्स्टली पॉइंट ये है कि काउंटर्स यहाँ पे नहीं है, टिकट काउंटर जहाँ पे टिकट ली जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो बसेस यहाँ पे आ रही हैं वो यहाँ पे यार्ड बन चुका है सारा, क्योंकि बोर्डिंग यहाँ से हो नहीं रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा बस नहीं चल पा रहा है। तो हमारी शॉप्स यहाँ पे काफ़ी देर से बंद पड़ी हैं। आज हमें 5 साल हो गए यहाँ पे। तो एलजी साहब से बात हुई है हमारी संडे को, पर उन्होंने हमें बोला कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखते हैं अब एलजी साहब क्या बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो अलॉट भी नहीं की गई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शॉप्स मैक्सिमम अलॉट नहीं गई हैं। 50 से 60 अलॉट से वो हमें हुई हैं। उसके बाद जो 170 टोटल यहाँ पे शॉप्स बनाई गई हैं, पर काफ़ी जो शॉप्स हैं वो अलॉट नहीं हुई हैं। उसके वजह से फंक्शन नहीं हो पा रहा हमारा बस स्टैंड। करोड़ों रुपए खर्च करके इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो किया गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स की बात करें ये पूर्ण रूप से फंक्शनल नहीं है। और यहाँ पर दुकानों की बात करें तो दुकानें जो है अलॉट नहीं की गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि स्थानीय दुकानदारों की बात करें, जिन लोगों को दुकानें अलॉट हुई हैं, उन्होंने माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात भी की है और उनका ध्यान जो है इस ओर केंद्रित भी किया है। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जल्द जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और इसको पूर्ण रूप से फंक्शनल बनाया जाएगा। हम जेडीए से भी अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो दुकानें हैं उनको आवंटित किया जाए, उनको अलॉट किया जाए, ताकि यहाँ पर फुटफॉल जो है वो हमें देखने को मिले और जो ऑब्जेक्टिव लेकर इस पूरे बिल्डिंग का, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव जो है हमें जमीन पर नजर आए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।